हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट्स माइंड्स अकेडमी पर। ठीक है, मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है, ये एक तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं जो चार्ज जब रेस्ट पर होता है उसकी स्टडी करते हैं। मतलब चार्ज रेस्ट का मतलब क्या है? जैसा आपने कंघा लिया, उसको सूखे वालों पर रगड़ा, तो कंघा क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो जो उस पर मतलब ऐसा होगा, उस पर चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है ना? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो हम कहते हैं कि वो चार्ज हो गया। अब वो जो चार्ज है बच्चों, फ्लो नहीं कर सकता, उससे कुछ पंखा नहीं चला सकते, मतलब एक तरीके से वो फ्लो नहीं कर सकता। चार्ज जो होता है वो स्टेटिक है, रुका हुआ चार्ज है। जो जब चार्ज फ्लो करता है उसको ब्रांच को हम पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती है। तो हमें जो पढ़नी है, क्या पढ़नी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज जब रेस्ट पर होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, फोर्सेस, फील्ड्स एंड एसोसिएटेड विद देम। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, जो चार्ज होता है रेस्ट पर उसकी स्टडी करते हैं, और दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी स्टडी करते हैं। एक चार्ज की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होती है, फील्ड कितना बनाता है, उसकी स्टडी करते हैं। ये स्टडी करते हैं बच्चों। अब आते हैं हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच रिपेल, ये रिपेल है, रिपेल का मतलब हटाना, और अट्रैक्ट अट्रैक्ट चार्ज बॉडीज, मतलब किसी बॉडी की कोई सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एक उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी बॉडी, चार्ज बॉडी को क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे हमने अब जो, जैसा मान लो आपके पास एक रोड है, ग्लास रोड है। क्या है? ग्लास रोड। अब हमने क्या किया, इसको सिल्क का एक कपड़ा आता है, सिल्क नाम सुना होगा आपने, इसको रब्ड किया। तो देखा ही आते प्रैक्टिकली जब हम सिल्क से इसको रब्ड करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अभी समझाऊंगा पॉजिटिव का मतलब क्या है। बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बॉडी है ना, ये नॉर्मली इसके सरफेस पे, मतलब इसका सरफेस पर जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, या तो उस पर आते हैं या उससे निकलते हैं। जब हम इसको रब्ड कर रहे हैं ना की चीज से, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, और 1000 ही प्रोटॉन होंगे, ओवरऑल न्यूट्रल होती है बॉडी। अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लो 500 निकल गए, तो ये नेगेटिव बचा, प्लस का 1000 है तो पॉजिटिव ही तो आएगा इस पर। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमने क्या करा, इस कांच की रोड को, ग्लास रोड को रब्ड किया सिल्क से, तो इस पर प्रैक्टिकली देखा जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। अब एक रोड लेते हैं, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, एबोनाइट। एबोनाइट जब इसको हम सिल्क से ही रब्ड करते हैं तो बच्चों इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे उस पर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमने इन रोड, यानी कि जो ग्लास की रोड की, जिस ग्लास की रोड को हमने सिल्क से रब्ड किया, और ऐसे हमने एबोनाइट को रब्ड किया, इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है।
बच्चों अगर हम दो कांच की रोड को लेकर उसको सिल्क से रब्ड करते तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाती है। और जब एबोनाइट की रोड को हम सिल्क से रब्ड करते हैं दो रोड को, तो जब पास में लेके आप वो भी रिपेल करने लग जाती है। लेकिन जब हम कांच की ग्लास रोड को और एबोनाइट की रोड को पास में लेके आते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब कभी हम जैसे जो हम नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं जो उतारते हैं हम सर्दियों में, तो एकदम से एकदम चटर पटर की सी आवाज, क्रैकल साउंड बोलते हैं उसको, उसमें उसकी आवाज आती है। तो होता क्या है, जब हम किसी बॉडी को रब्ड करते हैं, घिसते हैं एक दूसरे से, तो जो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, उस पर आ जाते हैं या चले जाते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं बॉडी चार्ज हो गई है। क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई। तो इस तरीके से आपको स्पार्किंग देखने को मिलती है। कभी कभी बच्चों ये स्पार्किंग जो होती है खतरनाक भी हो सकती है। जैसे टैंकर जो होते हैं ना, टैंकर होते हैं, जैसे तेल वगैरह लेके जाते हैं, तो उनमें आपने कभी देखा होगा उस पर उसके पीछे की साइड में चेन लटकी होती थी मेटल की। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हो सकता है कि जैसे रोड पर टायर घिस रहे हैं तो वो चार्ज हो सकता है, मतलब चार्जिंग होने से स्पार्किंग हो सकती है, तो एक तरीके से उसमें आग लग सकती है तेल के जो टैंकर होते हैं। इसी वजह से चेन को मतलब अर्थ से घिसती हुई चलती है चेन, जिसे अगर बाई चांस इस पर कोई स्पार्किंग होती है, वो चार्ज जो होगा वो नीचे चला जाएगा, सिंक हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसलिए, और मैं आपको और बताऊं बच्चों, आपने जो नॉर्मली जो कॉस्मेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब उसमें कार्बन वगैरह का इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, जैसे मेकअप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है काइटिन का। इसका काइटिन। जो ये जो काइटिन होती है, ये किससे मिलती है, क्रैब्स, जो केकड़े वगैरह होते हैं, क्रैब्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाई, तितली वगैरह, बटरफ्लाई या कीड़े होते हैं, उनसे मिलता मिलता है आपको ये काइटिन। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो हमारी स्किन होती है उसमें छोटा छोटा रुआ होता है, उसको नेगेटिवली चार्ज माना जाता है। जब उसको हम जब लेडीज वगैरह चेहरे पर लगाती हैं तो पॉजिटिव चार्ज वो हो गया, नेगेटिव चार्ज स्किन होती है तो उस पर चिपक जाता है मेकअप इस तरीके से। तो इस तरीके से वो हमें हेल्प करता है, वो मेकअप वगैरह छुटता नहीं। आपने देखा होगा शादियों वगैरह बहुत सारी लेडीज का मेकअप छुटता ही नहीं है, चाहे बारिश आ जाओ कुछ भी आ जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो उसमें इनके बीच में फोर्स लगता है, वो एकदम स्टिक हो जाता है चेहरे पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या मैं आपको बताऊं, आप एक कागज लो, कागज होता है ना ब्लैंक पेपर, उसको प्रेस करो और उसको प्रेस करके टीवी की स्क्रीन पे चिपकाओ, देखो उस पर चिपक जाएगा। क्योंकि पता है क्या हो, जैसे आप आयरन किया ना तो वो चार्ज हो गया, उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो वो टीवी की स्क्रीन जो होती है उस पर स्टिक कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा उनके बीच में। ठीक है, अब आते हैं हम ये तो समझ में आ गया होगा लाइक चार्ज। अब बच्चों लाइक जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं। मतलब लाइक प्लस प्लस एक दूसरे को हटाएंगे, माइनस माइनस भी एक दूसरे को हटाएंगे, लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में क्या होता है, का अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं बच्चों कंडक्टर पर और इंसुलेटर पर। बच्चों कंडक्टर इज ए मटेरियल, ये तो आपने नॉर्मली है पढ़े होंगे। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट चलता है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। मैं ज्यादा बहुत डीप में भी नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ जो वैसे आप आगे पढ़ लोगे उसके अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ये कंडक्टर क्यों होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो मेटल्स होती है उनके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मतलब 1 2 मेटल की पहचान कैसे करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं एनर्जी, थोड़ी सी हीट टेम्परेचर मिलने पर। तो इजीली वो जब बाहर निकल जाते हैं मटेरियल में से, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। और आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल में समझ लेना इसको अच्छे से। बच्चों अब आते हैं हम
पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है बच्चों? ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। मतलब इसका हम यूज करते हैं कि ये चेक करने के लिए बॉडी चार्ज हुई है नहीं हुई है। अब देखिए ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसको वो देखिए, पहले ये बहुत पहले जब मतलब ये काफी टाइम की पहले की बात है, तो उस टाइम पर जो साइंटिस्ट ने बनाया था तो गोल्ड लीफ का इस्तेमाल करा था। मतलब जो सोना होता है, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, लेयर्स में चेंज हो सकता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट को एल्यूमिनियम की जो फोल आई थी ना, खाने वगैरह पे जो लगाते हैं, खाना पैक करवाते हैं, आप आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक ब्रास डिस्क होती है ऊपर मेटल की, यहाँ पर रबड़ लगी होती है, इंसुलेटर होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे मतलब इसके अंदर न जा नहीं सकता इलेक्ट्रिक चार्ज, इंसुलेटर है, करंट का फ्लो नहीं हो सकता इसके अंदर। ये एक ब्रास रोड है, मतलब मेटल की, गोल्ड लीफ है, यहाँ पर गोल्ड लीफ लेगी। तो हमने क्या करा, एक रोड को इस तरीके से हमने एक बोतल में रख दिया। हमने क्या करा, एक जैसे कांच की रोड है उसको हमने सिल्क से रब किया। उसके बाद फिर यहाँ पे लेकर आए। अब होगा क्या बच्चों, ये जो रोड चार्ज हो गई है, पॉजिटिव चार्ज हो इस पर, जब ये चार्ज यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेटल कंडक्टर होती है चार्ज की, तो यहाँ से चार्ज यहाँ से जाएगा, तो इस पर भी प्लस का चार्ज आ जाएगा, इस पर भी प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पत्तियां ऐसे थी ना, वो ऐसे हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? इस तरीके से हो जाएंगी, है ना। समझ में आ गया? लीव्स डाइवर्स, तो लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। जैसे इस पर ये गोल्ड लीफ है, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप है, पॉजिटिव चार्ज को लेकर ले जाता है। तो यहाँ पर ये जो लीफ है कैसे हो रही है, देखो इसे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ही पॉजिटिव, यहाँ पे, तो ये डाइवर्स कर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, इंपॉर्टेंट है काफी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसकी तीन प्रॉपर्टी, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटा से बना है वर्ड, क्वांटा मतलब पैकेट्स के रूप में, यानी कि इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी पर से चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो बेसिक चार्ज का मल्टीपल होगा। बच्चों बेसिक चार्ज क्या होता है हमारा? बेसिक चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। यानी कि जब कहने का मतलब है, जैसे एक बॉडी है ये, है ना, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी है। जब यहाँ से हम इसको रब्ड करेंगे तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितना चार्ज जाएगा? वो चार्ज जो जाएगा ना, इसका मल्टीपल जाएगा बेसिक चार्ज का, जिसको बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? इंटीजर हो सकता है, मतलब इंटीजर है। और ई क्या है? यहाँ पर ई है, यहाँ पे जो बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ऐसे समझाऊं, आप मार्केट जैसे बाजार गए, आपने चिप्स का पैकेट लेने, मतलब चिप्स लेकर आनी आपको, तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे? भाई दुकानदार से आप ये बोलोगे कि मुझे 2 रुपए की चिप्स निकाल के दो, नहीं देगा वो बोलेगा या तो 1 पैकेट लो, या 2 पैकेट लो, या 3 पैकेट लो। यानी कुछ चीजें पैकेट्स में मिलती है, वो ऐसे नहीं है कि आपको एक निकाल के दे देगा, तो पैकेट्स के रूप में देगा वो, 1 2 3 के हिसाब से, इस तरीके से पैकेट्स देगा। ऐसी जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब चार्ज जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, वो इसका मल्टीपल होगा। यानी कि वो ऐसा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, या तो ये 1 मल्टीपल होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, कुछ भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1.5 चला जाए। मतलब कहने का मतलब 1.6 का मल्टीपल, 1 मल्टीपल 2 3 4 5 इस तरीके से, ये प्लस या माइनस में। ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2.1, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं बोलूँ आपसे एक बॉडी पर चार्ज है कितना, 1.7 10⁻⁻⁹ कूलम, तो ये रॉन्ग है एक तरीके से, क्योंकि 1.6 का मल्टीपल नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
इसको ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू एन। एन का मतलब है वो इंटीजर हो गया और ये ई का मतलब हो गया बेसिक चार्ज होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों एडिटिविटी का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। मतलब जैसे किसी बॉडी पर सपोज करो एक तो प्लस का 2Q है चार्ज, एक प्लस का 3Q है और माइनस का इतना, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे उसका, मतलब बॉडी पर कितना टोटल चार्ज है। समझ में आ रही बात, जैसे प्लस का Q है, माइनस का 2Q है, प्लस का 3Q है, टोटल कितना बचा 3Q और कितना हो गया 4Q हो गया और माइनस का 2Q होगा, कितना बचा 2Q चार्ज बचा। यानी कि ऐसे ही ऐड होता है जैसे एल्जब नंबर्स ऐड होते हैं ना, इस तरीके से उसका टोटल चार्ज निकलता है। और मैं समझाऊं आपको, जैसे एक बॉडी है उस पर चार्ज है प्लस का 2E माइनस का E प्लस का 3E, तो बॉडी पर चार्ज कितना है टोटल, इसको ऐड कर दो, प्लस प्लस को 5 हो गए, 5 में से घटा दो कितना बचेगा माइनस का 4E चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उस पर। ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब आते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज विद टाइम। मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो टाइम के हिसाब से अनचेंज होता है, यानी कि वो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने कोई बॉडी ली, उसको आपने रब्ड किया किसी से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब तक ये किसी ऐसे मटेरियल के टच में नहीं आएंगे जिससे कि वो चार्ज का ट्रांसफर हो जाए, तो इस पर हमेशा इतना ही चार्ज रहेगा। अगर हम इसको आइसोलेट करके रख दें, मतलब इसके टच में कोई बॉडी ना हो जिससे कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाए, तो इस पर इतना का इतना चार्ज रहेगा। जैसे कि दिखाया गया है कि हमने इसको क्लोज करके रख दिया, इस पर नेट चार्ज 1 कूलम था इस बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद टाइम जब 0 था, इनिशियल टाइम, उसके बाद में क्या हुआ टाइम 1 सेकंड बाद, अब भी टोटल चार्ज क्या रहेगा मिलाकर इस पर, वो 1 कूलम ही रहेगा चार्ज इस पर। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।